Assalamu alaikum. Okay, जी mechanics में we have to start our last topic today, which is momentum. सर वो जो मैंने आपको कल क्वेश्चन भेजा था वो करा सकते हैं? आमिना बिल्कुल करा दूंगा। अब मेरा ख्याल है हमें 3 days सिर्फ लगेंगे इस मोमेंटम टॉपिक में, और मैं चाहता हूँ कि ये हमारा अच्छी तरह इस वीक में कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी हम थ्रू आउट आगे पास पेपर्स ही करते रहेंगे। और मुझे आज मोमेंटम स्टार्ट करने दीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी वो अब आपकी मिस नहीं होंगी। एक दफा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, और 2-3 दिन हमें सिर्फ चाहिए, उसके बाद हम जो भी क्वेरीज होंगी वो हम डिस्कस करते रहेंगे थ्रू आउट आगे वन पूरा मंथ। Okay, the chapter number 5 is, and the last chapter of mechanics is momentum. ओके जी, मोमेंटम जो लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, आप लोग मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं शायद, सही है जी। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज इन एनी किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर इफ यू वांट टू सी कि हाउ मच मोमेंटम इज दैट, मोमेंटम इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ mass and product of mass and velocity. So momentum is basically the product of mass and velocity. Momentum को normally हम represent करते हैं P से. So it's a product of mass and velocity, so M into V. So इसकी यूनिट क्या बनेगी मोमेंटम की? The unit of mass is kilogram and velocity is meter per second. So kilogram meter per second. So अगर हम देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपने चेक करना है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो डेफिनेटली फिक्स होगा। सो बेसिकली उसका मोमेंटम डिपेंड करेगा उसकी वेलोसिटी पे। अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है, उसकी स्पीड जीरो है, तो इट मींस देयर इज नो मोमेंटम, देयर इज जीरो मोमेंटम। अगर किसी का जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा ही उसका मोमेंटम होगा। सो मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? इट्स डायरेक्शन इज, डायरेक्शन किस तरह, मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरह होती है? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मीन जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। या आप ये कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही मोमेंटम की डायरेक्शन है। सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं आप इसको, या डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन है। वन डायमेंशनल मीन स्ट्रेट लाइन आपका मोशन होगा। सो वन डायमेंशन ओनली।
मतलब हमारे सिलेबस में जो मोमेंटम है दैट इज ओनली लीनियर मोमेंटम। ओके जी, सो लीनियर मोमेंटम हमारे सिलेबस में नोट हो सकते हैं। सो अभी तक अभी देखा जाए तो हमने क्या किया है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो मोर द वेलोसिटी मोर द मोमेंटम, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। सो मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ उसको ऑब्जेक्ट का मास चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है इसका मतलब मोमेंटम भी ज्यादा है, तो बेसिकली मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट की अगर देखा है तो सिर्फ वेलोसिटी पे, क्योंकि उसका मास तो फिक्स होगा। यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इस पूरे चैप्टर में आप देखेंगे मोमेंटम की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करेगी, बट ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। सो नेक्स्ट इज चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर कि पहले अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था, आपने उसकी उसका वेलोसिटी ऑब्जर्व की, फिर पॉइंट बी पे उसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व की। अगर वो आपसे पूछता है कि व्हाट्स अ चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम ए टू बी, तो आप इसको चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम भी कह सकते हैं। सिर्फ वो साइन का डिफरेंस आएगा, वो साइन के डिफरेंस को हम एडजस्ट आगे करेंगे। सो इट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट इज एंड द लास्ट थिंग इज चैप्टर की, उसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये चैप्टर एक बहुत छोटा सा, ये बाद में ऐड हुआ है। ये 2019 के बाद से सिलेबस में ऐड हुआ है, इससे पहले ये सिलेबस में नहीं था। तो आपको इसके पास पेपर में जब क्वेश्चंस करेंगे तो 2019 ऑनवर्ड ही आपको मोमेंटम के क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जो कि हमारा इस कंप्लीट टॉपिक में बार बार यूज होगा। व्हाट इज दैट? ये बेसिकली दिस इज अबाउट द कोलिजन। अगर टू ऑब्जेक्ट का कोलिजन होता है तो कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम और कोलिजन के बाद वाले मोमेंटम में क्या कोई डिफरेंस होता है? नो। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और यू कैन से टोटल momentum before collision is equal to total momentum after collision. So total momentum before collision is equal to total momentum after collision. अब इसके कुछ केसेस, कुछ एग्जांपल में लिखता हूं, जरा देखिएगा। केस वन, बहुत से केसेस हैं, मैं कुछ केसेस लिखूंगा उसमें, और ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। सपोज दिस इज द पार्टिकल ए
with mass m1 and moving with a velocity of initial velocity of u1, it's moving in this direction. There is another particle, that the previous one was A and this is B. There is another particle B with initial velocity u2 and mass m2. It is also moving in this direction towards right. So क्या हो रहा है कि इन दोनों का एक सर्टेन पॉइंट पे इनका कोलिजन हुआ. So here is the collision. चले यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पे A और B का कोलिजन हुआ. Suppose it is given कि after collision B is moving towards right with final velocity v. अच्छा ये u2 था, सॉरी ये u2 था, m2 और u2 with velocity v2 and mass तो उसका भी m2 है, and A is also moving in the same direction with initial velocity, with final velocity v1 and mass is m1. So this is basically information before collision, and this is the information after collision. So before collision दोनों की velocities u1 and u2 थी, और after collision दोनों की velocities v1 and v2 होगी. So as per the law of conservation of momentum, G, what is the momentum before collision of A? A का बताइए before collision momentum क्या है? Momentum होता है mass into velocity. So m1 into u1. This is the momentum of m1 u1 is the momentum of A before collision. Plus, what is the momentum of B before collision? m2 u2. It is equal to momentum after collision. So what's the momentum of A after collision? m1 v1. And what's the momentum of B after collision? m2 v2. So ऐसे ही होगा, momentum before collision is equal to momentum after collision. अब यहाँ पे आप देखिए कि सब की डायरेक्शन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, सब की डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टुवर्ड्स राइट साइड. ऐसे ही है ना? तो सबकी डायरेक्शन सेम है. और अब आप चेक करें, मैंने सबके साइंस पॉजिटिव रखे. m1 u1 का साइन पॉजिटिव, m2 u2 का साइन पॉजिटिव, सबके साइंस पॉजिटिव होंगे. लेकिन ये आगे वाले केसेस में जो डिस्कस करूंगा इसमें कुछ के नेगेटिव भी आएंगे. वहां पे हमने केयरफुल होना है. अदरवाइज ये मोमेंटम टॉपिक मुश्किल नहीं है. साइंस के बारे में केयरफुल होना है. क्या केयरफुल होना है कि स्टार्ट में अगर आपने ये क्वेश्चन में डिसाइड कर लिया कि अगर ऑब्जेक्ट राइट पे मूव कर रहा है, अगर आपने उसके मोमेंटम को पॉजिटिव ले लिया, बेसिकली तो वेलोसिटी को आप पॉजिटिव लेते, मैं आप वेलोसिटी नहीं, मैं ओवरऑल मोमेंटम को पॉजिटिव, वो जो वेलोसिटी के साथ आपने माइनस प्लस डालना है तो आप ओवरऑल मोमेंटम के साथ प्लस माइनस डाल. अगर आपने स्टार्ट में डिसाइड कर लिया कि अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड पे मूव कर रहा है तो वो मोमेंटम पॉजिटिव लेना है, तो थ्रू आउट दिस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट, बिफोर या आफ्टर, मोमेंटम टूवर्ड्स राइट को हम पॉजिटिव लेंगे और मोमेंटम टूवर्ड्स लेफ्ट को फिर हम नेगेटिव लेंगे. ये आपने बस बात याद रखनी है कि अगर आपने स्टार्ट में डिसाइड कर लिया कि मोमेंटम टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मोमेंटम टूवर्ड्स लेफ्ट क्या होगा, वो फिर थ्रू आउट द इक्वेशन नेगेटिव लेंगे, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी. कुछ एग्जांपल लेते हैं. एक और केस लेता हूं, केस 2 कह लें इसको.
कि बिफोर कोलिजन एक पार्टिकल ए है मूविंग विद द वेलोसिटी u1 and mass is m1 moving towards right, and b is moving towards left with initial velocity u2 and mass m2. सपोज मैंने आपको बता दिया कि आफ्टर कोलिजन ये मैं आफ्टर कोलिजन यहां बना रहा हूं ए एंड बी। आप बताइए आफ्टर कोलिजन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे ए और बी? ऐसा पॉसिबल है कि दोनों ए और बी लेफ्ट पे मूव करें, ऐसा पॉसिबल है कि ए एंड बी दोनों राइट पे मूव करें, ऐसा भी पॉसिबल है कि ए लेफ्ट पे आए और बी राइट पे आए। ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में आपको मैं बता रहा हूं कि ए इज मूविंग टूवर्ड्स राइट एंड बी आल्सो मूविंग टूवर्ड्स राइट आफ्टर कोलिजन। सो दोनों की वेलोसिटीज v1 हो जाएंगी और उसकी v2 हो जाएगी। जी बताइए इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो, कैसे अप्लाई होगा? जी बिफोर कोलिजन बताइए मैं ए के लिए क्या लिखूं? पॉजिटिव m1u1। इसका मतलब ये हुआ कि अहमद आपने ये डिसाइड कर लिया कि टूवर्ड्स राइट मोमेंटम आप पॉजिटिव ले रहे हैं, ऐसा ही है। इसका मतलब जहां जहां टूवर्ड्स राइट मोमेंटम होगा हम उसको पॉजिटिव ही रखेंगे, और जहां टूवर्ड्स लेफ्ट होगा वो नेगेटिव आएगा। बताइए मोमेंटम ऑफ बी बिफोर कोलिजन, क्योंकि बी लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो इट इज -m2u2। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये माइनस बेसिकली इस वेलोसिटी की वजह से माइनस आ रहा है, तो मैं ओवरऑल माइनस लिख रहा हूँ, अलग से वेलोसिटी के साथ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, व्हाट्स द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन? दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव? दोनों पॉजिटिव, बिकॉज आफ्टर कोलिजन दोनों टूवर्ड्स राइट जा रहे हैं। सो m2v2 प्लस m1 v1 plus m2 v2. So the only direction of motion of b was लेफ्ट साइड, उसको हमने सिर्फ क्या लिखा नेगेटिव, बाकी सब राइट साइड पे तो उसको हमने पॉजिटिव लिख दिया। नेक्स्ट केस 3, A is moving towards right, B is moving towards left, mass m1 m2, initial velocity u1 u2। सो आफ्टर कोलिजन ऐसा पॉसिबल है कि बोथ आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। जी बताइए अगर मैं आपको कहूं कि आफ्टर कोलिजन बोथ आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, बताइए व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए? टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड बी की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी? टुवर्ड्स राइट। सो आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज आर v1 एंड v2। जी इसकी जरा इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखिए। दिस इज बिफोर कोलिजन and this is after collision। जी m1u1 minus m2u2 is equal to minus m1v1 plus m2v2। ठीक हो गया? क्योंकि हमने स्टार्ट में डिसाइड कर लिया था कि राइट वाला मोमेंटम पॉजिटिव लेना है, तो ये राइट और ये राइट, इन दोनों को आप देखिए हमने पॉजिटिव लिया, और जो दोनों लेफ्ट पे थे आप देखिए उनको नेगेटिव लिया।
और भी कुछ केसेस बन सकते हैं। केस 4 ले लेते हैं इसको। A is moving towards right, B is moving towards left, M1, M2, U1, U2. This is before collision. So after collision, ऐसा पॉसिबल है कि बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स राइट, ऐसा पॉसिबल है कि बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, ये भी पॉसिबल है। So this is before collision and this is after collision. जी लिखिए इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा बताइए क्या लिखें। देखिए वैसे तो इसका होना चाहिए -m1 u1 और बाकी सारे पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है ओवरऑल मोमेंटम टुवर्ड्स लेफ्ट है आफ्टर कोलिजन। लेकिन अगर आप स्टार्ट में डिसाइड कर ले, आप उसके मुताबिक चले। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मोमेंटम टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव लेना है तो उसके थ्रू भी हो जाएगा। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मोमेंटम टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव लेना है तो इसका मतलब इस m1 u1 को आप क्या लेंगे, आप पॉजिटिव लेंगे। तो जो जो लेफ्ट पे फिर उसको नेगेटिव लेंगे। मीन m2v2 क्या होगा, नेगेटिव, इज इक्वल टू ये ए का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, वो भी नेगेटिव, -m1v1, और बी भी लेफ्ट पे आ रहा है तो वो भी नेगेटिव होगा, -m2v2। सो ये वो केस है अगर आपने ये माइंड में डिसाइड कर लिया कि मोमेंटम टुवर्ड्स राइट आपने पॉजिटिव लेना, तो फिर इसका टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव लेना ले लेंगे। लेकिन अगर किसी ने यूं कर लिया कि उसने ये डिसाइड कर लिया कि मोमेंटम टुवर्ड्स लेफ्ट पॉजिटिव लेना है, तो इसका मतलब फिर राइट को आप क्या लेंगे, फिर आप नेगेटिव लेंगे। दोनों से हो जाए तो राइट को अगर आप नेगेटिव लेंगे तो -m1u1, और जितने लेफ्ट वाले हैं उनको फिर आप पॉजिटिव कर लें, +m2v1 इज इक्वल टू +m1v1 +m2v2। दोनों से क्वेश्चन हो जाएगा। ओके इसके अलावा बहुत से और केसेस हैं, आपको उम्मीद है कि ये साइन कन्वेंशन समझ आ गई होंगी। इसके लिए समटाइम्स इसके अलावा कुछ समटाइम्स एक वर्ड क्वेश्चन में यूज करता है, कोएलेस। कोएलेस, व्हाट डज कोएलेस मीन? क्या? जुड़ जाते हैं साथ, स्टिक टुगेदर, वो कंबाइन हो जाते हैं और दे एक्ट लाइक अ सिंगल एलिमेंट। सो इसका मतलब जब वो जुड़ जाते हैं, सो दोनों पार्टिकल्स, अगर आपको कहा जाए कि आफ्टर कोलिजन दे कोएलेस, व्हाट डज इट मीन आफ्टर कोलिजन दे कोएलेस? इसका मतलब कोलिजन के बाद दोनों बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे दोनों एक सिंगल पार्टिकल मूव कर रहा है, दोनों स्टिक हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। और एक सो अगर दोनों जुड़ जाएंगे तो इनमें दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी। सो बोथ विल मूव विद अ सेम वेलोसिटी। सो इसका मतलब कोएलेस के केस में their velocity will be common, they will move with a common velocity। velocity after collision दोनों की क्या होगी, सेम होगी।
सपोज ये एक पार्टिकल है A, there is another particle B moving in this direction, mass m1, m2, u1, u2. So after collision, if they stick together, both are moving towards right. If they coalesce, it means दोनों की velocity क्या होगी? v1, दोनों की velocity आप कह दो v होगी. So इनका जो law of conservation of momentum बनेगा, it will be m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1v plus m2v, या आप इसमें से v कॉमन भी ले सकते हैं, तो v टाइम्स m1 प्लस m2 भी लिख सकते हैं. तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? वो कॉमन वेलोसिटी होगी. यू कैन टेक वेलोसिटी कॉमन, सो v इंटू m1 प्लस m2 भी आप लिख सकते हैं. सो अगर आप देखिए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करने के लिए आपको जो आपके पास डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्शन को अच्छी तरह माइंड में रखिएगा, उसके मुताबिक क्वेश्चन करेंगे. और इसी तरह जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अलावा आप चेंज इन मोमेंटम अप्लाई कर रहे हो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, उस केस में भी डायरेक्शन के बारे में केयरफुल रहना है. अगर आपने फाइनल मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम में अगर आपने मोमेंटम राइट पॉजिटिव लिए तो थ्रू आउट उसको पॉजिटिव रखेंगे और टुवर्ड्स लेफ्ट को आपने नेगेटिव रखना है. सो उसके लिए भी आपको केयरफुल होना होगा. सो अभी ऐसा करते हैं कि हम थोड़े से क्वेश्चन इसके स्टार्ट करते हैं. ओके, कुछ इजी क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, टू पार्टिकल्स P and Q of masses 0.2 kg and 0.5 kg respectively are at rest on a smooth horizontal plane. ये अभी हम स्टार्ट में जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा. बताइए अगर स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन हो तो क्या बात इंपॉर्टेंट होगी? फ्रिक्शन नहीं होगी और स्पीड थ्रू आउट कांस्टेंट होगी. मीन थ्रू आउट स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी, स्पीड डिक्रीज नहीं होगी. जब आपका वो रफ सरफेस दे देगा तो इसका मतलब स्पीड डिफरेंट होगी. तो उस वक्त इमीडिएटली बिफोर कोलिजन आपको स्पीड्स और इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन आपको स्पीड्स चाहिए होंगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए. लेकिन यहाँ पे जब स्मूथ प्लेन है तो आपको पता है थ्रू आउट स्पीड कांस्टेंट है, तो इमीडिएटली बिफोर कोलिजन की जरूरत नहीं है. P is projected towards Q with speed 2 meter per second. Write down the momentum of P. जी, write down the momentum of P. What's the momentum of P? बताइए. Momentum of P. Mass into velocity. इसका mass कितना है? 0.2 और velocity कितनी है? 2. So 0.2 into 2 is 0.4 kilogram meter per second. B part. After the collision, P continues to move in the same direction with speed 0.3. Find the speed of Q after the collision. देखिए अगर हम ये ज्यूम कर लें कि P इस तरफ मूव कर रहा था और Q कहाँ पे था? Q
Q तो रेस्ट पे था ना। सो आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है? आफ्टर कोलिजन उससे बताया कि P कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। अब आप बताइए अगर P आफ्टर द कोलिजन सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो Q किधर जा रहा होगा? Q भी तो उधर ही होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि P उसके ऊपर से जंप करके तो जाएगा, Q भी इसका मतलब उधर ही जाएगा। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बिफोर कोलिजन P का मोमेंटम आपने फाइंड किया हुआ है 0.4, आपने मोमेंटम टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव ले लिया है। सो मोमेंटम ऑफ Q इज 0 क्योंकि वो रेस्ट पे था। मोमेंटम ऑफ P आफ्टर कोलिजन P का स्पीड 0.3 थी और मास 0.2, सो 0.2 इंटू 0.3 प्लस मोमेंटम ऑफ Q इज, speed of Q is 0.5 or velocity after collision is v. So 0.4 is equal to 0.06 plus 0.5 v. बताइए what is the speed of Q after the collision? 0.68. So this is the speed of Q after collision, 0.68. एक बहुत इजी क्वेश्चन था जिसे हमने स्टार्ट किया, कोई मसला? Question 2. A particle P of mass 0.5 kg is traveling with speed 6 meter per second on a smooth horizontal plane. जब तक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट। बिफोर कोलिजन बी कांस्टेंट रहेगी और आफ्टर कोलिजन बी कांस्टेंट रहेगी। Plane towards a stationary particle Q of mass m kg, the particles collide and immediately after the collision P has speed 0.8 and Q has speed 4. Given that both particles are moving in the same direction after collision, so after collision same direction बताइए क्या होगी? दोनों बताइए, दोनों राइट साइड पे मूव करेंगे या दोनों लेफ्ट पे मूव करेंगे? क्योंकि बिफोर कोलिजन अगर देखें तो ओवरऑल मोमेंटम टुवर्ड्स राइट है, तो आफ्टर कोलिजन दोनों राइट पे जाने चाहिए। अगर उसे क्या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों राइट साइड पे जाएंगे। सो इक्वेशन बिफोर कोलिजन, momentum of P is 0.5 into 6 plus momentum of Q is 0 is equal to after collision momentum of P is, P की स्पीड थी 0.8, so 0.5 into 0.8 plus the speed of Q after collision is 4 and its mass is m. कैलकुलेशन चेक करें। Zero point five into 0.8 is 0.4 plus 4m. What is m? 0.65. जी सर 0.65 आ रहा है। So mass of B is 0.65 kg. Okay, second part. Given instant that the particles are moving in opposite direction after the collision. अब कैलकुलेट करें m. मीन अब वो कह रहा है कि आफ्टर कोलिजन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो सकती है? P लेफ्ट पे जा रहा है और Q राइट पे जा रहा है, यही पॉसिबल है। सो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कीजिए। सो बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ P is
0.5 इंटू 6। हमने स्टार्ट में अभी डिसाइड कर लिया है कि टूवर्ड्स राइट मोमेंटम पॉजिटिव लेंगे हम। सो इसका मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट मोमेंटम नेगेटिव होगा। तो आफ्टर कोलिजन पी तो लेफ्ट पे है तो उसका मोमेंटम नेगेटिव होगा। मीन नेगेटिव 0.5 इंटू 0.8 एंड क्यू इज टूवर्ड्स राइट तो पॉजिटिव 4m। So in that case, 3 is equal to minus 0.4 plus 4m. So इस केस में बताइए what will be the mass? 0.8985। So अगर ये केस हो कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो then the mass will be 0.85 kg। जी आई होप कि कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। और स्टार्ट वाले क्वेश्चन मैंने थोड़े से खुद से इजी लिए हैं। सो आगे आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन में कोलिजन 3 पार्टिकल्स का भी आ जाएगा। मीन 2 पहले पार्टिकल्स का आपस में, फिर थर्ड के साथ कोलिजन। आप क्वेश्चन 3 ओके आप ऐसा कीजिएगा आज के दिन के लिए अब आप प्रीवियस टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते हैं। वैसे अगर आप करना चाहें तो ये क्वेश्चन 3 4 आगे ट्राई आप कर सकते, हो जाएंगे ये आपसे। लेकिन अगर आप अभी कोई प्रीवियस टॉपिक करना चाहें तो करें। तो हम कल और थोड़े से क्वेश्चंस क्लास में पहले मोमेंटम के कर लें और फिर ये टॉपिक एंड है। फिर आगे क्वेश्चन थोड़े से आएंगे इसी में मोमेंटम में, जिसमें सिर्फ रफ होना शुरू हो जाएगी, इंक्लाइन प्लेन भी आ जाएगा। मीन आपके जब प्रीवियस टॉपिक्स इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे चैप्टर 2 और 3 तो उस वक्त ये टॉपिक भी मुश्किल हो जाएगा। सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच। अल्लाह।